हमारी आँख और ब्रेन जो है वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अगर अपन गौर से इस चित्र को देखें तो हमारी आँख और दिमाग एक नर्व से जुड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व ही हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि हम क्या देख रहे हैं। अब मान लीजिए कि हमने एक पाइप दो छतों के साथ जोड़ दिया है और दोनों छतों की टंकियों को जोड़ दिया है, तो जिस तरफ का प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से प्रेशर कहाँ जाएगा? दूसरी तरफ जाएगा। समझ में आ रही इतनी मैथमेटिक्स? हमारे दिमाग में अगर प्रेशर बढ़ता है तो चूंकि ये नर्व हमारी आँखों से जुड़ी हुई रहती है तो हमारी आँख का प्रेशर 20 मिलीमीटर पे रहता है, और अगर उस 20 मिलीमीटर से अगर ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है तो आँख का प्रेशर उस नर्व की प्रेशर की वजह से उसमें स्वेलिंग आने लगती है। तो ये जो हमने स्कैन पहले देखा है इसके अंदर ही साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ऑप्टिक नर्व में स्वेलिंग आ रही है। तो स्वेलिंग आने से हमें क्या प्रॉब्लम आती है? जैसे सोयाबीन की फसल के अंदर जड़ों में पानी भर जाए तो क्या होगा? जड़ गलने लग जाएगी। ऐसे ही ये अत्यधिक प्रेशर से जो पानी हमारी नस पे प्रभाव डालने लगता है तो क्या करेगा? वो आंखों की रोशनी खराब कर देगा। ठीक है, तो पहले तो जड़ें गलेंगी और जड़ के पूरी खराब हो जाएंगी। ऐसे ही अगर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा दिनों तक रही तो क्या होगा? नसें धीरे धीरे गलते गलते खराब होने। समझ में? तो जो खराब होना या खराब होना की परिस्थिति चालू हो गई है काले धब्बों से दिख रही है। तो अब जो तुम देखती भी हो तो तुम्हें स्पष्ट दिखाई नहीं, और तुम्हें सिर्फ बीच बीच का ही दिखाई देता है जहाँ जहाँ तुम्हारी नसें बची हुई हैं। आई बात समझ में? तो अब इसके अंदर जो है हमारे लिए ज़रूरी है कि दिमाग का प्रेशर कम किया जाए। तो प्रेशर सिर्फ आँखों के नस पे थोड़ी ना पड़ रहा है, ये कान की भी नस के ऊपर, शरीर की बाकी नसों के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है। पर चूंकि आँख की नस सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण होती है तो इस पर सबसे पहले प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो आज की तारीख में जब आपकी पर्दे के अंदर मैं चेक कर रहा हूँ तो अभी भी नस में स्वेलिंग है, और इसी स्वेलिंग की वजह से आपकी नसों की कमज़ोरी में रोशनी खराब देखने में आ रही है। आँख के गोले में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पे है? नस में। तो जो हमारे दिमाग के डॉक्टर साहबों ने और स्कैन्स ने जो हमें बताया है उस हिसाब से प्रेशर को कम करने की प्रक्रिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ आंखों की रोशनी के लिए पर भविष्य के जीवन के लिए भी। और सरदर्द, उल्टी आना, चक्कर, भन्नाटी आना, ये सब भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे लिए स्पष्ट है। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके दिमाग का प्रेशर बढ़ा हुआ है। ये तो सिर्फ आंखों के डॉक्टर ही बता पाते हैं नसों को देख के कि आंखों के अंदर का प्रेशर बढ़ा दिख रहा है नस में, इसका मतलब दिमाग का भी प्रेशर बढ़ा है। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास जब भी दिमाग के डॉक्टर साहब भेजते हैं या फिर हम कई बार सरदर्द का पेशेंट देखते हैं तो हमारा मुख्य केंद्र बिंदु इस चीज़ को देखने के लिए होता है कि क्या नसों में सूजन तो नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है? और जहाँ नस की सूजन दिख रही है तो उसमें फिर मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर